कितने अपराधी थे? घटना में कुल 4 से 6 अपराध कर्मियों की बात निकल कर आ रही है। अभी इसका पूरा सत्यापन करना है। जो प्रमुख अपराध कर्मी है उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस को यदि कट्टा दिखाओगे तो पुलिस गोली से जवाब देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। खबर राजधानी पटना से है, जहां मसौरी में अपराधियों के द्वारा जो है एक व्यक्ति को जो है अपहरण कर लिया गया, जिसकी सूचना जो है पुलिस को मिली और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जब घेराबंदी की तो अपराधी घिरता हुआ देखकर पुलिस पे गोली चला दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी के पैर में जो है वो गोली लग गई है। पूरे मामले पे जो है पटना के बड़े पदाधिकारी और सिटी एसपी, सीनियर एसपी, तमाम लोग जो हैं वो पहुँच चुके हैं। सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं इस पूरे प्रकरण पर। जो सिटी एसपी पूर्वी हैं परिचय कुमार, आपको सुनवाते हैं। आपको जैसे ये पहले भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। ये कल यानी 12 तारीख को शाम के 7:30 बजे के आसपास मसौरी थाना को सूचना प्राप्त हुई कि मनीचक गांव के पास कुछ अपराधकर्मी संभवतः एक युवक को किडनैप कर लिए है, उसे मार पीट रहे हैं, उनके पास हथियार भी है और संभवतः उसकी हत्या कर देंगे। सूचना मिलते ही मसौरी के एडिशनल एसएचओ दल बल के साथ वहां पहुंचे। घटनास्थल पे पहुंचते ही अपराधकर्मियों के द्वारा उन पे फायरिंग कर दी गई। इस क्रम में एडिशनल एसएचओ श्री राहुल कुमार को पैर में गोली लगी, साथ ही एएसआई संजय को एक गोली हाथ स्क्रैच करती हुई निकली। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। पुलिस की फायरिंग को देखते हुए अपराधकर्मी वहां से भाग निकले और जो किडनैप युवक था उसे बचा लिया गया। उसके द्वारा बताया गया कि OLX पर मोबाइल बेचने खरीदने के नाम पे इसे यहाँ बुलाया गया था। बाद में इन अपराधकर्मियों के द्वारा उनसे मारपीट कर कि पैसे लूटे जा रहे थे। ये घटना के बाद जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनको बेहतर इलाज के लिए एम्स में एडमिट किया गया। दोनों के दोनों ही खतरे के बाहर हैं और इसके साथ ही यह सूचना मिली कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधकर्मी को भी गोली लगी है। सूचना का सत्यापन किया गया और उसके बाद उन सभी अपराधकर्मियों का रूट ट्रेस किया गया। सबसे पहले वहाँ से पुनपुन PHC पहुँचे। पुनपुन PHC के बाद ये इन्हें रेफ़र कर दिया गया PMCH। सभी अपराधकर्मी घायल अपराधकर्मी को लेकर PMCH पहुँचे। फिर वहाँ से वो मैक्स हॉस्पिटल गए और मैक्स हॉस्पिटल के बाद यहाँ पारस हॉस्पिटल आए, जहाँ पे उक्त अपराधकर्मी की मृत्यु हो गई और उसके साथ आए अन्य अपराधकर्मी यहाँ से फरार हो गए। और जो मृत अपराधकर्मी है उसकी पहचान मोहम्मद हैदर के रूप में हुई। उसकी फैमिली को ही उसके जो सहयोगी अपराधकर्मी थे उनके द्वारा बुलाया गया है। और ये जो मृत अपराधकर्मी है इसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। अभी कुछ टाइम पहले मसौरी से एक हत्या के मामले में जेल गया था, 3-4 महीने पहले ही जेल से निकला था। इसके अलावा इस घटना में शामिल जो अन्य अपराधकर्मी हैं उसमें से भी कुछ अपराधकर्मियों की पहचान कर ली गई है और कुछ को डिटेन करके उनसे पूछताछ भी किया जा रहा है और अन्य अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। कुल कितने अपराधी थे? घटना में कुल 4 से 6 अपराधकर्मियों की बात निकल कर आ रही है। अभी इसका पूरा सत्यापन करना है। जो प्रमुख अपराधकर्मी है उसकी मृत्यु हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया जी। और आगे की पुलिस पहले से तैयार नहीं थी। जो फिरार अपराधकर्मी है उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई होगी। पुलिस पे हमला हुआ तो पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें एक अपराधकर्मी को गोली लगी और फिर वहाँ से वो फिरार हो गए। और चूँकि उन्हें सही समय पे प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाया, देरी हो गई, इस कारण फिर उनकी इलाज के क्रम में पारस हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। तो आपने बिल्कुल सुना कि जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं एक युवक को जो है अपहरण कर लिए थे। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली थी और पुलिस दल बल के साथ वहां पर पहुंची और युवक को जो है हालांकि सकुशल जो है वो बरामद कर लिया गया है। उसके बाद अपराधी जो है वो पुलिस से घिरता देखकर पुलिस पे जो है गोली चला दिया। उसके बाद जवाबी में जो है पुलिस ने भी गोली चलाई और जिसमें जो है अपराधी घायल हो गए और अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। और तमाम जो भागे हुए अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी जो है वो की जा रही है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहले ही अपराधी को चेताया था कि यदि अपराधी अपराध करना नहीं छोड़ेगा तो उसका जो है पिंडदान जो है वो गया में करना होगा। और लगातार जो है अपराधियों के मंसूबा पे जो है पटना पुलिस जो है वो प्रहार
कर रही है। और बिल्कुल इस तरह की घटना से कहीं ना कहीं अपराधियों के जो हौसले बुलंद हो रहे थे, एक बार फिर अपराधियों के दिलों में जो है पटना पुलिस का डर जो है वो जरूर कायम होगा। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्शक न्यूज़ में चंदन तिवारी, पटना।